हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशंस देखेंगे। देखिए 8 से पहले जितने भी क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशंस कराया गया है और चैनल पे जो है अपलोड किया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशंस। कहता है इफ़ 3 cot A = 4 check whether 1 - 10 square A by 1 + 10 square A = cos square A minus sin square A और नॉट। देखिए 3 cot A बराबर 4 दिया है, तो आपको दिखाना है कि 1 - 10 square A बाई 1 + 10 स्क्वायर A जो है वो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोनों का यदि इक्वल होगा तो ये क्या होगा, बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो दिया हुआ है यहाँ पे सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन डाइट क्या दिया हुआ है 3 cot A, तो यहाँ लिख देना है 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है। तो 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बड़ा आसानी से cot A का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ये 4 को यहाँ लिखेंगे, ये देखिए गुना में है, इसको इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब यहाँ पर cot A बराबर क्या होता है, तो देखिए साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस बराबर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस, साइन का उल्टा होता है, ये बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। सेक बराबर होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, और कॉट बराबर होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखेंगे अगर ये तीन आप याद कर लेते हैं तो ये तीनों को याद करना बहुत आसान है। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। कॉस बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस है, कॉस जो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो ये बेस बाय हाइपोटेनियस है, तो ये हाइपोटेनियस बाय क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। और टेन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे बेस बाय परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यही है, यहाँ पे कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है। कॉट ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/3। तो ये जो 4 है ये आपका क्या है, ये 4 जो है आपका वो याद रखना है। अभी पढ़े कि कॉट बराबर क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो कॉट क्या है बेस है, और ये जो 3 लिखा हुआ है ये आपका क्या है परपेंडिकुलर है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर हम लोग बना लेंगे, और ये जो है इसका नाम दे देंगे एंगल, ये हो गया आपका A, इसको दे देंगे B, और ये क्या हो गया C। ये आपका 90 डिग्री है। और यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में एंगल A के रिस्पेक्ट में काम करना है, यानी कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में काम करना है। तो आपको पता ही होगा कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में काम करते हैं उसके सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, और जस्ट उसके नीचे में जो साइड रहता है वो हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर अब क्या करना है, इसको हम लोग मानेंगे लेट ये जो कॉट ए बराबर दिया हुआ है 4/3, यानी कि ये बेस है, और ये क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो है ये 4/3 ये रेशियो है। ये 4 क्या है बेस है, और 3 क्या है परपेंडिकुलर। तो हम लोग को ये जो बेस है यहाँ पे मानेंगे लेट ए बी बराबर आपको मानना है 4K। अब ये K क्यों मानते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको पहले जो क्वेश्चंस करवाया हूँ उसमें बता चुका हूँ कि K क्या है कांस्टेंट है, इससे आप जरूर लिखेंगे। 4 यहाँ नहीं लिखना है 4K लिखना है। तो ये जो आपका जो साइड हो गया ये क्या हो गया 4K। और इसी तरह से यहाँ पे अगला जो 3 जो रेशियो है ये क्या है परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे BC, जो कि हम लोग करेंगे मान लेंगे ये कितना है 3K। ये K अपने से आपको जोड़ना है, तो ये आपका कितना दिया हुआ है 3K। अब यहाँ पर क्या है राइट एंगल जो ट्रायंगल है इसका 2 साइड्स हम लोग को पता है, हम लोग को ये थर्ड साइड को पता करना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है यहाँ पे सबका जो वैल्यू हम लोग पुट कर सब पाएंगे। अभी तो 2 ही साइड्स का वैल्यू पता है, तो तीसरे का निकालेंगे। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि 2 साइड्स दिया हो तो तीसरा कैसे पता करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये जो हाइपोटेनियस है उसको हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद सारी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके
AC का जो है वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग, तो ये शॉर्ट में पाइथागोरस थ्योरम को मैं PT लिख दिया हूँ। PT आप स्कूल में नहीं लिखेंगे, एग्जाम में आपको लिखना है पूरा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम होता है। यानी कि यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल होगा किसके, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो पुट करेंगे। हमें AC क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा AC स्क्वायर। BC का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखेंगे 3K, तो यहाँ लिखेंगे 3K का स्क्वायर प्लस AB कितना है यहाँ पे 4K, तो लिखेंगे 4K का स्क्वायर। अब ये हो गया AC का स्क्वायर, ऐसे ही लिखना है। अब देखिए 3K का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 9K का स्क्वायर। 3K का स्क्वायर मतलब 3K को 3K से गुना करना है, या 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और K का जब K से गुना करेंगे कितना आएगा K का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस लिखेंगे 4K का स्क्वायर मतलब 4K को 4K से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो चलिए ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 4K का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 4K को 4K से गुणा करना है। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा, और K को K से गुणा करेंगे कितना आएगा K का स्क्वायर आएगा। तो वही यहाँ पे लिखेंगे 16K का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो AC स्क्वायर है ऐसे लिखना है। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो 16K का स्क्वायर और 9K का स्क्वायर को जब ऐड करेंगे कितना आएगा 25K का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो AC का स्क्वायर है, अब देखिए 25K का जो स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं 5K का स्क्वायर, क्योंकि 5K को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25K का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है वो हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर देखेंगे आ गया है आपका AC का वैल्यू। AC का वैल्यू कितना आया 5K। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो AC का वैल्यू आ गया है 5K। अब सभी का जो मान है, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 - 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे, दोनों को देखेंगे इक्वल आता है कि नहीं। तो आगे का सॉल्यूशन जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं, लिखेंगे नाउ। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे 1 - 10 स्क्वायर A बाई 1 + 10 स्क्वायर A, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 का तो 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 10 बराबर क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पर देखेंगे कि परपेंडिकुलर कितना है, तो ये जो ट्रायंगल है इसमें परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4K। तो यहाँ पे हम लोग वही पुट करेंगे, परपेंडिकुलर है 3K और बेस है आपका 4K। तो इसको, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर, ये डिवाइड का साइन यहाँ पे देना है। फिर यहाँ 1 हो गया प्लस, फिर यहाँ 10 ही का वैल्यू बैठाना है, तो 10 का वैल्यू तभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया, क्या है 3K/4K, और इसका लिखेंगे स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो K है, ये K से K क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये भी K से K क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 का हो गया 1 माइनस यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। फिर यहाँ पे लिखना है बाई का साइन देना है, यहाँ पे 1 होगा प्लस, यहाँ पे भी देखिए 3 का स्क्वायर है कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 4 का कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 16। अब आगे का जो सॉल्यूशंस है हम लोग इधर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब हम लोग जो है इसका जो है क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ फ्रैक्शन का एडिशन करना है। तो 1 और 16 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 16। फिर 1 को 16 से डिवाइड करना रहता है तो कितना आएगा 16, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16,
माइनस यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16 है, तो सेम उतर जाएगा 9। ये हो गया ये वाला। फिर यहाँ पे वही काम करना है, 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 1 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16, और फिर 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16। यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पे ये दोनों सेम रहेगा तो यही उतरता है। एक्चुअली में ऐसा होता है, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। बाकी का सॉल्यूशन इधर करते हैं। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 7, तो ये हो गया आपका 7/16। नीचे में यहाँ पे 16 और 9 अगर हम लोग ऐड करें तो कितना आता है 20, ये 25 हो जाएगा, 25/16। अब इसको क्या करना है, ऊपर ले जाना है। जब ऊपर ले जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7/16, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुने में ये 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते थे, यहाँ से 16 से 16 कट गया, 7/25 आता। लेकिन आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, समझ में आए, इसलिए मैं पूरा यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। अभी 16 से 16 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना आया 7/25। तो ये भी हम लोगों ने जो है 1 - 10^2a/1 + 10^2a का वैल्यू निकाले हैं 7/25। अब अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या है 1, इसका हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम लोग cos² a - sin² a का इसका वैल्यू निकालेंगे। अरे इसका भी वैल्यू कितना आता है 7/25, तो यानी कि ये आपस में इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आगे का जो सॉल्यूशंस है उसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो अगला जो वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है, एंड लिखेंगे cos² a - sin² a। तो देखिए cos बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। यहाँ पे देखेंगे cos बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। यदि ये आपको याद नहीं है तो आप इससे बड़ा सिंपली याद कर सकते हैं। यहाँ साइन लिखे, यहाँ cos लिखे, यहाँ 10 लिखे, और एक लाइन याद रखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप जो वर्ड बोल रहे हैं उसका पहला लेटर को लिखिए, पाकिस्तान तो P, भूखा तो B, प्यासा तो P, हरा तो H, हिंदुस्तान भरा तो HB। तो साइन बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बड़ा आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो कॉस बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस कितना है 4k, तो यहाँ पे पुट करेंगे 4k। बेस बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 5k, और इसका यहाँ पे स्क्वायर कर देना है माइनस। साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3k, यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर 3k। हाइपोटेनियस कितना है 5k, और इसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो k से k को कैंसिल करेंगे, ये k से कैंसिल हो गया, k से कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच गया 4/5 का स्क्वायर माइनस यहाँ 3/5 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए स्क्वायर जो है ये इस पर भी है इस पर भी, दोनों पर है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपका कितना आएगा 7/25, विच इज इक्वल टू दी 1 - 10^2a/1 + 10^2a। ये दोनों आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो LHS है, ये वाला जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये आपका क्या था LHS मान लेते हैं इसको, और ये जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया ये क्या था RHS। तो LHS और RHS दोनों आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ लिखेंगे LHS जो है वो आपस में RHS के क्या है, इक्वल है। तो यही तो हमें पूछ रहा था कि क्या ये जो है दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, वेदर है ना, ये दोनों इक्वल है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 8.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।